विश्वानि देवा सवितुर्वृतानि पराशिवा यद्भद्रं तन्नासुवा। श्रीमान प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान बुद्ध पुरुषों को नमन प्रणाम करते हुए आज आर्यनगढ़ की पावन धरा, जहाँ पर आज से 13 वर्ष पूर्व श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर के रूप में एक विशालतम भव्यतम कार्य हुआ था। उसके बाद में श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी से हमारी भेंट हुई और आज हम श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के आवास पर आए हुए हैं। तो कुछ दिनों के लिए DFO और अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। उनका प्रश्न है कि जब मुसलमान एक हैं और मुसलमानों में एकता है, जैसा कि सभी लोग जानते कहते हैं कि मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा एकता है, तो अमेरिका का मुकाबला क्यों नहीं कर लेते हो? और आज ईरान के साथ में क्यों नहीं खड़े हुए हैं? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब पास में जाओ तो सबसे ज़्यादा अनेकता वहीं मिलती है। और सोच करके चिंतन करके व्यक्ति की धारणा खराब हो जाती है कि मानव के जीवन में युद्ध सर्वोपरि है, ऐसा लगने लगता है। प्रेम के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, करुणा के लिए हम लोगों के पास में 10 रुपये भी नहीं है, और 10 रुपया होते भी है तो जोर लगाना पड़ता है दान धर्म के लिए। लेकिन अभी तक अमेरिका का $12 अरब खर्च हो चुका है युद्ध में, और इतना ही लगभग इजराइल का ख़त्म हो चुका है। $12 अरब का मतलब हो गया 2 खरब रुपया खर्च हो चुका है। और इराक़ का मिला दिया जाए तो कम से कम इराक़ का सब नुकसान हुआ है $5 ट्रिलियन का लगभग मूलभूत नुकसान हुआ है। यदि किसी समाज ने, किसी देश ने मानव कल्याण के लिए इतना पैसा मांगा होता, तब ना तो ईरान तैयार होता, ना भारत तैयार होता, ना अफगानिस्तान तैयार होता। इतना पैसा मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, पशु सेवा के लिए आज भारत में नहीं पूरे विश्व भर में गाय भटक रही हैं या प्राणियों की हत्या की जा रही है। और सारे देशों की मिली भगत है। जब हम प्राणियों को कष्ट देते हैं तो कहीं न कहीं आवाज़ आती कि हमें भी कष्ट मिलेगा। जो सब प्राणियों को तुष्ट करके रखता है, भागवत में कहा गया है, उससे हरि प्रसन्न होते हैं, परमपिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं। परमपिता परमात्मा की प्रसन्नता होती है कि हरि तुष्यति, कदा हरि तुष्यति, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब समग्र जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, राजा रंतिदेव का वाक्य है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्ति नाशनम। श्री राजा रंतिदेव से भगवान जब नारायण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप वरदान मांगो, तो राजा रंतिदेव ने यह नहीं कहा कि मुझे इराक, ईरान, दजला, फरात, सीरिया, लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, सूडान, भारत, हिंदुस्तान, दुनिया का राज मुझे मिल जाए। ना उन्होंने स्वर्ग की कामना की, ना देवता बनने की कामना की, ना सिद्धियों की मांग की। उन्होंने एक ही मांग की कि हे नारायण जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो संतप्त जीवों के हृदय में बैठ करके आपके माध्यम से, आपकी कृपा से मैं सेवा कर पाऊँ। अभी मांग नहीं हो रही। यदि अमेरिका यदि भगवान से मांगता, एक तो भगवान प्रकट होने वाले हैं नहीं दुष्टों के सामने, लेकिन यदि प्रसन्न हो भी जाए तो अमेरिका क्या मांगेगा? भाई पूरा विश्व खत्म हो जाए, हम ही जिंदा रहें, पूरे विश्व में हमारा साम्राज्य हो जाए, सब लोग मेरे यहाँ नौकरी करें। नहीं, जो व्यक्ति खत्म करता है अंत में उसको भी खत्म होना ही पड़ता है। प्रकृति का नियम है। चलते चलाते अंतिम में कील घूमते घूमते उसके ऊपर में अपने आप आ जाएगी। तो वहीं पर महाभारत चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज मनुष्य के लिए ललकारता फिर रहा है, वो उस देश को ललकार रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पशुओं से भी गए बीते हैं। पशुओं में तो थोड़ी बहुत शांति रहती है कि भोजन भर के लिए वो हत्या करते हैं,
यहाँ तो मनुष्य को मार करके उसकी मांस भी नहीं खाने को मिलना है, पहले से ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बर्टन रसेल ने एक पुस्तक लिखी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है कि दुनिया में दो ही चीज़ अनंत हैं, एक तो मनुष्य की मूर्खता, दूसरा आकाश। इनकी कोई सीमा नहीं है। जितने हमें बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं कि फलाना देश बुद्धिमान है, वो फलाना देश बुद्धिमान है, क्या उन्होंने मानवता के पुष्प विकसित किए हैं या धर्म के अध्यात्म के फूल विकसित किए हैं? नहीं, उन्होंने हत्याओं के बीज बोए हैं। उन्होंने मानवता को हनन करने का, जीव मात्र को हनन करने का कार्य किया है। तो हमें बुद्धिमान कैसे कह सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति तो वह है जैसे भगवान महावीर बुद्धिमान है, भगवान गौतम बुद्ध बुद्धिमान है, भगवान दत्तात्रेय बुद्धिमान है। इन्होंने सभी के कल्याण के लिए कार्य किया है। जो सभी के लिए एक चींटी भी मर जाए तो दुख संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा करने वाले परम बुद्धिमान कहे जाते। जियो जीने को जियो और जीने दो, और तरक्की करो करवाओ, ऐसे नहीं कि विनाश करो और करवाओ। तो यहाँ का नारा है, पश्चिम का नारा है विनाश, विकास और विनाश दोनों एक साथ चल रहे हैं उनके साथ। नहीं, जिसके जीवन में मानवता का फूल खिलेगा, जिसके जीवन में ध्यान का फूल खिलेगा, जिसके जीवन में कल्याण का फूल खिलेगा, वह कभी नुकसान उसके द्वारा हो नहीं सकता है। जिसके द्वारा जो न्यूक्लियर परमाणु बम बना, एक न्यूक्लियर परमाणु बम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए एक परमाणु बम पर्याप्त है। हाइड्रोजन बम 2,40,000 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित करने की क्षमता है। इसलिए बर्टन रसेल ने कॉमन सेंस नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा, यदि मानवता के लिए इतना पैसा खर्च किया गया होता, ध्यान के लिए इतना पैसा खर्च किया गया होता, तो दुनिया में शांति के फूल होते। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी हम वही शिक्षा देते हैं। छोटा बालक है, उसको नहीं रोकते कि चींटियों को क्यों नष्ट कर रहा है, वो कुत्ता की पूंछ क्यों पकड़ कर मार रहा है, अकारण क्यों मार रहा है। अब बड़े बड़े एक शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे, वो हाथी की पूंछ पकड़ के पीछे खींचने लगे। अब उनको ये नहीं मालूम कि हाथी यदि सूंड से पकड़ लेगा तो क्या होगा। तो चालाकी, नादानी, असहजता और सजगता, जब तक सजगता व्यक्ति के जीवन में नहीं है तब तक हम उसके लिए बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं। सजगता से युक्त व्यक्ति कभी उसके द्वारा कोई भी कार्य, निषिद्ध कार्य उसके द्वारा नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में महापुरुषों का जीवन चरित्र आ गया, उनके उपक्रम आ गए, उनके द्वारा किए गए चरित्र जिसके जीवन में अनुकृत हो गए, अनुसरण कर लिया, महाजनों एन गता पंथा। जब श्री रुष्टु जी महाराज से अक्षय जी ने प्रश्न किया तो वह पथ कौन सा है, पंथ कौन सा है, तो उन्होंने विनाश के पंथ को पंथ नहीं कहा, नाश के पथ को पथ नहीं कहा जो अविकारी पथ है, जो विकार से रहित पथ है, वो महाजनों एन गता पंथा। जिस पथ पर अनेक महापुरुष जा चुके हैं, वही पंथ है, वही मार्ग है। हिंसा का मार्ग कभी भी किसी के लिए सुखदायी नहीं रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा, परम धर्म में विदित अहिंसा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है का अहिंसा युक्त जीवन। तो श्री गौतम बुद्ध भगवान का अहिंसा परमो धर्मा, बैरम मज्जना केवई, किसी से बैर नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, सबसे प्रीति समता से युक्त होते हुए कहा, मित्रस चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामय। मित्रों की भावना से, कल्याण मित्र की भावना से जो अवलोकन करता है, उसके द्वारा ही मानवता का, देश का, विश्व का कल्याण होता है। पूरे विश्व की संपत्ति जैसे हमने बनाई और वैसे ही जैसे एक इत्रकार और माली सैनी फूल से रस निचोड़ करके इत्र बनाए और नाली में फेंक दे, मनुष्य यही काम कर रहा है, पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर रहा है। तो झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, तन तन तो बिल्कुल समर गया, अभी मन का समरना बाकी है, अभी मन का समरना बाकी है। और इसी कारण से पूरे विश्व में कल पता चला कि जो नशा छुड़वाने की बहुत बड़ी अस्पताल अफ़गानिस्तान में थी, वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला करके 400 मरीजों को मार दिया इकट्ठे एक साथ। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे जिनको मारा गया है? वो भी मुसलमान थे, वही मुसलमान थे। क्या इराक ईरान मुसलमान नहीं है? और जहाँ इन्होंने सेना को बैठा के रखा हुआ है, UAE से लेकर के अबू धाबी
और सीरिया, लीबिया, लेबनान, कांगो, जेरे, जमाइका, जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने मिलिट्री कैंप बना के रखे हुए हैं, क्या कोई वहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए आए हुए हैं, कि सेवा करने के लिए आए हुए हैं कि दीनहीनों की हम सेवा करेंगे? नहीं, वो युद्ध का नारा लेकर के आए हुए हैं कि पूरा विश्व हमारे अंदर में होना चाहिए, और पूरा विश्व किसी के अधीन हो नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि जो स्वयं को नहीं जीत पाया वो दुनिया को क्या जीत पाएगा, क्योंकि सबका मन अलग अलग है। इसलिए कहा गया कि विश्व किसने जीत लिया? जिसने अपने मन को जीता है उसी ने विश्व को जीत लिया है। दूसरों को जीत करके यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अंतिम में यहाँ हार करके ही जाना पड़ता है, और कुछ यहाँ जीतने वाला भी नहीं बचता है, ना हारने वाला बचता है, अंत में सब खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध की वाणी है, ना ही बैरेण बैराणी समंतीद कुदाचनम, ऐस धम्मो सनातनो। बैर से बैर का कभी उपशमन नहीं होता है। एक मारोगे फिर 10 को मारने की इच्छा होगी, फिर तीसरा आपको मारेगा, फिर 10 को उसको मारने की इच्छा होगी, और परंपरागत हजारों साल से युद्ध चलता रहेगा। और जितनी हमने मेहनत मजदूरी करके, जितना परिश्रम पुरुषार्थ करके धन संपत्ति अर्जित की होगी, सब एक दिन खत्म हो जाएगी। न समाज सेवा में, न कल्याण में, न पढ़ाई में, न लिखाई में, न सिखाई में। इसलिए कहा गया सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार क्लेश में। तो शिक्षा क्या है कि युद्ध ना हो, मानवता का कल्याण हो। आज इतना है।